वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करा है ऑटोमेशन का, वो बेसिकली हमारे कंपनी के ओनर जो हैं सीईओ उनके लिए बिल्ड करा है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एक है सीईओ डैशबोर्ड, ये सिर्फ सीईओ के लिए है। दूसरा है हमारा पीए का डैशबोर्ड। तो पीए यहाँ से जैसे जैसे चीज़ें एंटर करेंगे सीईओ को वैसे वैसे चीज़ें वहाँ पे मिलते जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे सपोज करें एक्सपेंस ट्रैकर खोलते हैं। अब सीईओ चाहते हैं कि वो अपना एक्सपेंस ट्रैकर क्लिक करें और देखें कि कितना एक्सपेंस कहाँ पे गया है, उनका पर्सनल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करा। अभी यहाँ पे जैसे ही ये कैटेगरीज हम फिल करेंगे, जैसे उन्होंने देखना है 1 तारीख से लेके 20 तारीख का कितना एक्सपेंस हुआ है। तो ये देखिए डेट वाइज, हेडर वाइज, अमाउंट वाइज सारा आपके पास एक्सपेंस आ गया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस 73,000 का हो चुका है। ये डेट वाइज है, सबसे हाईएस्ट इंडियन डेट्स में हुआ है एक्सपेंस हमारा। अब सपोज करें मुझे डेट वाइज नहीं, मुझे हेडर वाइज देखना है, तो हम चार्ट पे देखेंगे हेडर वाइज। आपका इंस्टेंटली हेडर वाइज चार्ट तैयार है। सबसे ज्यादा खर्चा हमारा जो है फेब मंथ में एकोमोडेशन पे हुआ है 35,000 अप्रॉक्स। उसके बाद मील है, फिर ऑफिस सप्लाई और सबसे कम ट्रैवल पे गया। अब ये जो रिपोर्ट है मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि भैया ये ट्रैवल का पर्टिकुलर ट्रैवल में क्या ट्रैवल करा। मील अगर लिया है तो मील किसके साथ, ऑफिस के किसी कलीग के साथ लंच किया है, क्या करा है, इनमें साथ लंच है। ऑफिस सप्लाई में क्या आया है, पे कैसे करा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फुल डिटेल्स, आप देखेंगे सारी रिपोर्ट आपकी जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। डेट, हेडर, सब हेडर, यहाँ पे कैब राइड हुई है 620 की, यूपीआई से पे करी है। यहाँ पे रिसिप्ट जो भी अपलोड की होगी व्यू करेंगे तो रिसिप्ट उस हिसाब से खुल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी हेडर वाइज रिपोर्ट होगी आपकी। अब सपोज करें अनचेक करेंगे फुल डिटेल्स को, तो वापस आपकी उसी तरीके से मेन हेडर वाइज रिपोर्ट आ गई। अब इसमें मैंने सिर्फ देखना है कि मेरा ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ है, तो ट्रैवल पे क्लिक करेंगे। ट्रैवल, ये ट्रैवल पे आपका टोटल 7780 इतना खर्चा आपका ट्रैवल पे हुआ है। तो ट्रैवल पे फुल डिटेल करेंगे, वैसे निकल जाएगी। अब ट्रैवल के साथ साथ मुझे देखना है कि एकोमोडेशन, या एकोमोडेशन में मैंने कितना खर्चा किया। तो ट्रैवल के साथ साथ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एकोमोडेशन। तो 1 तारीख से लेके 20 तारीख का ट्रैवल प्लस एकोमोडेशन, ये आपका सारा यहाँ पे निकल आया है जो है बैलेंस एंड ऑल दैट, ठीक है, रिपोर्ट। अब सपोज करें अकाउंट्स में या किसी को भी मुझे ये चीज़ भेजनी है, तो यहाँ पे हम उनकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट में जैसे डाला हमने एक्सपेंस रिपोर्ट, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, ठीक है। ये ईमेल आईडी अभी सिर्फ एक ही डेमो दिख रही है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी ईमेल्स होंगी अकाउंट्स की, हेडर्स, एचआर की, जिसकी भी वो सबकी होंगी, तो जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है सीईओ यहाँ पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, कुछ मैटर लिखना है वो डालेंगे, सेंड रिपोर्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इतनी रिपोर्ट उस बंदे को गई। रिपोर्ट जाती है, देखिए ईमेल सेंड टू दिस, आपके पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अब ये सपोज करें मुझे ये चीज़ डाउनलोड करके किसी को प्रिंट आउट निकाल के देना है, तो हम जैसे इसको करेंगे, इसको हम डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आपकी इंस्टेंटली पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई है आपकी पीडीएफ। यहाँ पे आपका यही पीडीएफ डाउनलोड है जिसमें आपका हमने पूछा था ट्रैवल और अकोमोडेशन का, तो वही फिल्टराइजेशन एज इट इज रिपोर्ट आपकी यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुकी है। तो इस तरह से ये आपका जो है एक्सपेंस पैनल जो है सीईओ का वो काम कर रहा है। अब बैक आ जाते हैं, अगला मॉड्यूल आपको दिखाते हैं कैलेंडर। सीईओ सर जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर पे क्लिक करते ही उनका सारा डैशबोर्ड अपडेट होगा। ये देखिए आज की मीटिंग है 1 बज के, ये आज का है सारा टुडे। आज की मीटिंग है एक अपॉइंटमेंट है और एक रिमाइंडर है। मीटिंग है क्लाइंट स्ट्रेटजी मीटिंग स्केड्यूल है जो कि 1:30 पे, डॉक्टर से चेकअप है, ठीक है, और रिमाइंडर उनका है, एक रिमाइंडर है। तो अब देखिए मीटिंग और ये दोनों क्लैश कर रहे हैं टाइम। मीटिंग भी 1:30 पे मीटिंग है और 1:18 के आसपास की डॉक्टर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर चेकअप है। तो इसको अब यहाँ पे हमें रीस्केड्यूल करना होगा। मीटिंग अब सपोज करें सीईओ चाहते हैं कि ये तो हमने डन करना है, बट ये वाला हमने डन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्लैश हो रहा है ना। तो कुछ भी ऐसा होता है तो वो रीस्केड्यूलिंग भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्लिक करेंगे रीस्केड्यूलिंग। अब ये रीस्केड्यूलिंग सपोज करें आज की जगह हम चाहते हैं कि ये हमारा मंडे को हो जाए, जो डॉक्टर चेकअप है, ठीक है। मंडे को जो भी अर्लीस्ट टाइम है 10 o'clock का, उतने बजे का हमारा अपॉइंटमेंट ले लो टुडे। और उन्होंने कोई कमेंट डाला, आई विल अटेंड बोर्ड मीटिंग ओनली, मेक दिस अपॉइंटमेंट फॉर मंडे, ठीक है। कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होते ही आप देखेंगे डॉक्टर चेकअप यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि रीस्केड्यूल हो गया। सीईओ के पैनल में से ये देखिए रिमूव हो चुका है क्योंकि सीईओ ने इसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी है। उन्होंने आज नहीं करना, ये इवेंट अब वो मंडे को करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पीए डैशबोर्ड पे लेके जाऊँ, आगे और चीज़ें देख लें। तो मीटिंग पे जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे,
मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। कोई भी अगर आप टास्क जो सीईओ हैं वो जब डन कर लेते हैं तो जैसे ही वो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट मार्क हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए हट गया। अब आज का एक ही टास्क रह गया। अब सपोज करें अपकमिंग में मुझे कुछ फिल्टराइजेशन करना है कि जैसे आज है 20 तारीख, सो मैं चाहता हूँ कि 23 तारीख को सिर्फ क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। 23 तारीख को यानी कि मंडे को, तो मंडे के ये सारे इवेंट्स हैं। मंडे के डॉक्टर चेकअप है, क्लाइंट डेमो है, रिमाइंडर कॉल सप्लायर। अब इसमें से सिर्फ मीटिंग्स कितनी है, मीटिंग पे फिल्टर करेंगे। सिर्फ क्लाइंट डेमो ये एक मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर चेकअप और रिमाइंडर है हमारा रिमाइंडर कॉल सप्लायर। ठीक है, तो इस तरह से फिल्टराइजेशन जो है काम कर रहा है ताकि सीईओ को हर एक चीज जो है वो एक ही पैनल पे है, उनको इधर उधर ना जाना पड़े। अब आपको दिखाते हैं पीए डैशबोर्ड। तो पीए डैशबोर्ड में जैसे पीए कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, जो इवेंट पीए के आज के टुडे के इवेंट्स, दोनों जगह पे इवेंट सेम दिख रहे थे। ठीक है दोनों जगह इवेंट जो थे सेम दिख रहे थे। अब देख रहे हैं ये वाला जैसे ही सीईओ ने यहाँ पे वहां पे क्लिक करा कंप्लीटेड, तो यहाँ पे हम आ गया स्टेटस में कंप्लीटेड। इसका मतलब पीए को पता लग गया है कि ये टास्क सर ने डन हो चुका है। ये आज का टास्क क्लाइंट स्ट्रेटेजी मीटिंग ये स्केड्यूल है और वही 1:30 पे होगी, इसको अभी होना है। जैसे इसको हो जाएगा और वो अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे कंप्लीट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पीए के पैनल में भी कंप्लीटेड शो हो जाएगा। अब जो चीज़ की उन्होंने रीस्केड्यूलिंग मांगी है, जो चीज़ उन्होंने रीस्केड्यूल करा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए डॉक्टर चेकअप उन्होंने रीस्केड्यूल करा था, मूव टू 26, उन्होंने इस डेट को मूव कर दिया। तो ऑटोमेटिकली 26 तारीख जब आएगी तो 23 तारीख जब आएगी, 23 तारीख ऑटोमेटिकली 23 तारीख के जो 23 तारीख का टुडे होगा उसमें टुडे इवेंट में ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी इवेंट जो है पीए ऐड करेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सीईओ को रिफ्लेक्ट होंगे। सपोज करें ये आज का हम एक इवेंट डालते हैं आपको दिखाने के लिए। टाइटल है जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग निकेतन। तो निकेतन सपोज करें उनका कोई जो है बच्चे के स्कूल की मीटिंग के लिए जाना है सर को। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे एक रिमाइंडर है तो रिमाइंडर सेट कर दिया। तो ये है 23 तारीख को। सपोज करें आप 9:30 का ये इवेंट जो है 10 बजे आपका ऑफिस लगता है, तो आप 9:30 का यहाँ पे हमने स्केड्यूल कर दिया। कोई ईमेल डालनी है, कोई लिंक वगैरह देना है, स्कूल का डायरेक्शन लिंक, कोई पर्टिकुलर नोट्स लिखने हैं, है ना, तो हमने जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 23 तारीख के इवेंट में, अभी टुडे इवेंट में तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये देखिए इवेंट सेव सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आज टुडे में नहीं दिखेगा, बट 23 तारीख में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एज इट इज दिख जाएगा। यहाँ पे हमने डाला, ये पीए का भी वही है फिल्टर डैशबोर्ड 23 तारीख से 23 तारीख, तो 23 तारीख के सारी स्टफ में आपको दिख जाएगा। देखो पेरेंट टीचर मीटिंग निकेतन, ये स्केड्यूल है। जैसे ही हमने इवेंट बनाया ये इवेंट दिख रहा है। अब ये इवेंट एज इट इज सीईओ को भी दिखेंगे, तो सीईओ सर जहाँ जैसे ही देखिए 23 तारीख के ऑटोमेटिकली उनका आ गया पेरेंट टीचर मीटिंग विद निकेतन। अब जैसे 23 तारीख आएगी उनके मीटिंग, ये सारी चीजें जितना भी ये दिख रहा है कैटेगराइज होकर कौन कौन सी मीटिंग है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है, कौन कौन सा रिमाइंडर है, सब कुछ एक ही पैनल पे दिखेगा। यहाँ पे वो जैसे स्टेटस क्लिक एंड ऑल दैट करते रहेंगे वहाँ पे चेंज होता रहेगा। आपको लाइव दिखाते हैं। सपोज करें यहाँ पे अगर रीस्केड्यूलिंग करनी है रीस्केड्यूलिंग भी हो जाएगी, कैंसिल करना है कैंसिल हो जाएगा, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो मीटिंग ज्वाइन। अब जैसे सपोज करें मीटिंग डन हो चुकी है तो हमने जैसे यहाँ पे कंप्लीट करा, ये एंट्री यहाँ से उड़ जाएगी सीईओ डैशबोर्ड में से, नो इवेंट फॉर टुडे। और पीए के पैनल में आप देखेंगे क्लाइंट स्ट्रेटेजी मीटिंग यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो रहा है। इसका मतलब पीए को पता लगता जाएगा हाथों हाथ कि ये आज के इवेंट थे, उसमें से ये हो गया, ये स्केड्यूलिंग हो गई है, ये कैंसिल हो गया एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड वाला जो पैनल हमने बनाया है कैलेंडर पैनल, तो यहाँ पे कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अब दिखाते हैं आपको सीईओ डैशबोर्ड में आइटनरी। तो आने वाले क्या क्या उनकी आइटनरी सेट हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटनरी, उनकी यहाँ पे सारी आइटनरीज यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाए। तो अभी कोई आइटनरी है नहीं, क्योंकि मैं आपको ये हाथों हाथ बना के दिखाऊंगा कि आइटनरी कैसे बन रही है, कैसे वो इस चीज पे उनको दिखेंगी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए पीए पैनल में चलते हैं। अब पीए ने कोई आइटनरी बिल्ड करनी है तो पीए क्लिक करेंगे यहाँ पे आइटनरी। अब यहाँ पे आइटनरी बिल्ड करेंगे। सपोज करें कंट्री में पीए ने डाला दिस इज फ्रॉम इंडिया, स्टेट इज दिल्ली, न्यू दिल्ली टू यूएस, जो है बॉस जा रहे हैं यूएस में, स्टेट है टेक्सास, ठीक है, और सिटी है डैलस फॉर एग्जांपल। अब सर आज 20 तारीख के, तो सर जा रहे हैं मंडे को, 23 तारीख को जा रहे हैं और 27 तारीख को, यहाँ सपोज करें आप कि 26 तारीख को यहाँ से सर वापस आएंगे। ठीक है, फ्लाइट में आप कुछ भी अगर आप डालना चाहते हैं इवनली, देखिए यहाँ तो अगर आप फ्लाइट की टिकट यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वेल गुड है। अगर आप टिकट के साथ कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे जाने की टिकट आप डाल दें, या आपको फ्लाइट नंबर A121 ये फ्लाइट नंबर है, सीट नंबर है 1E,
इकोनॉमी में फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो साथ में लिख दे रिटर्न है आपकी A242, ये फ्लाइट नंबर है और सीट नंबर है E12, ठीक है। होटल में आप कुछ डालना चलें, जैसे स्प्रिंग्स इन, ये आपका होटल है, ठीक है। रूम नंबर कुछ मेंशन करना चाहें, इजी, ताकि क्योंकि देखिए जब आप अब होटल में आप ये भी डाल सकते हैं, होटल का जो टिकट है, मतलब कि होटल का जो रिजर्वेशन है वो भी डाल सकते हैं, बट उसमें ना हैंडी नहीं है, वो देखना पड़ेगा कौन सा रूम है, क्या है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं रूम नंबर 121 डिलक्स शॉर्ट, ताकि हर एक चीज़ आपके सीईओ को पैनल पे मिले। कुछ प्लेसेस टू विजिट है, रिमार्क्स है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप पिक करेंगे, अभी आप देखिए आइटनरी ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करा सेंड टू सीईओ, ऑटोमेटिकली आइटनरी बन जाएगी। बनने के बाद वो सीईओ को दिखने भी लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सेंड टू सीईओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे यहाँ पे दिखेगा आपकी बनाई हुई आइटनरी यहाँ पे दिखने लगी विद स्टेटस कि ये आइटनरी है न्यू दिल्ली से डैलस, इस डेट से इस डेट तक सीईओ सबको चली गई है, ठीक है। अब सीईओ के डैशबोर्ड में देखते हैं, तो सीईओ के डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एंट्री वहाँ पे डन हुई है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। तो इसको कैटेगराइज करा है दिस मंथ, अपकमिंग एंड ऑल आइटनरी। दिस मंथ में आज की हैं, अपकमिंग में आने वाली हैं, और ऑल आइटनरी में अगर आपको कुछ फिल्टराइजेशन करना है कि मुझे इस डेट से इस डेट तक दिखाओ, ये स्टेटस कंफर्म दिखाओ, कैंसिल दिखाओ, वो दिखेगी। देखिए ऑटोमेटिकली वो जो आइटनरी वहाँ पे बिल्ड हुई यहाँ पे दिख रही है और ब्लिंक कर रही है बार बार। ब्लिंक मींस दिस इज द रीसेंट एंट्री। अब उन्होंने देखा कि मेरी फ्लाइट टिकट देखनी है, जैसे वो क्लिक करेंगे फ्लाइट, वो यहाँ से फ्लाइट की टिकट देख सकते हैं जो पीए ने अपलोड करी है, तो ये फ्लाइट टिकट है सपोज करें, ठीक है। अब मुझे कुछ होटल का देखना है, वो होटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से होटल देख सकते हैं कि अच्छा। तो यहाँ पे अब वो क्या कर सकते हैं, सपोज करें उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं 26 को वापस नहीं आना, मेरे को 27 तारीख को वापस आना है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज बुक रिटर्न फॉर 27, ठीक है। तो ये पीए को यहाँ पे ओके करा, ये आइटनरी यहाँ से उड़ गई, क्योंकि ये भी हमारे पास फाइनल नहीं हुई है। पीए के डैशबोर्ड में देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगी। अभी सेंड टू सीईओ आ रहा है, ऑटोमेटिकली स्टेटस रिफ्रेश होगा, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली दिखाया जाएगा विद रीजन कि ये क्या हुआ है। तो पीए को यहाँ से पता लग जाएगा कि अच्छा इस चीज पे मुझे अब ये वाला टास्क करना है। लीजिए मॉडिफाई हो गई है रिक्वेस्ट, मतलब कि सीईओ ने ये चीज मॉडिफाई कर दी है। रीजन क्या है, प्लीज बुक रिटर्न फॉर 27। तो वो चाहते हैं कि 27 की टिकट जो है बुक करें, मुझे 26 का रिटर्न नहीं चाहिए। तो जैसे पीए यहाँ पे ओके करेंगे, एडिट करते ही ऑटोमेटिकली एडनियर पे खुल जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, अब वो रिटर्न टिकट दोबारा बुक करेंगे, होटल में बात करेंगे, 27 की न्यू फाइल्स लेंगे, न्यू रिजर्वेशन करके दोनों चीज़ें दोबारा अपलोड करेंगे, प्लस यहाँ पे डेट जो है आप 27 सेलेक्ट कर देंगे, फिर क्लिक करेंगे सेंड टू सीईओ। अब ये सेम चीज़ दोबारा सीईओ को मॉडिफाइड होकर जाएगी और रीज़न भी आपको चेंज मिलेगा। रीज़न चेंज इसलिए ज़रूरी है, देखिए मॉडिफाइड आइटनरी सेंड टू सीईओ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका ये सेकंड केस है। देखिए स्टेटस में सेंड टू सीईओ मॉडिफाइड, इससे आपको साफ क्लियर हो रहा है कि पहले कुछ और था अब कुछ हो। ठीक है। अब सीईओ के पैनल में ये देखिए एंट्री अब इस तरह से दिखेगी आपको, उनको भी दिख रहा है सेंड टू सीईओ मॉडिफाइड, यानी कि उन्होंने कोई मॉडिफाइड की रिक्वेस्ट करी थी, ये मॉडिफिकेट हो गई। 27 तारीख बोला था, 27 की एंट्री आ गई, वो चेक करेंगे फ्लाइट्स होटल, 27 का हो चुका है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट, तो ये आइटनरी भी यहाँ पे कंफर्म है। अब ये एंट्री अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वैसे क्या हो रहा था ना, कुछ भी हम स्टेटस कर रहे थे कैंसिल, रीस्केड्यूलिंग है जो भी, तो वो हट रहा था। अब कंफर्म हो गई है, अब सीईओ के पैनल में दिस मंथ में ये दिखेगी। अपकमिंग में जितनी भी आइटनरीज होंगी वो दिखेंगी। कुछ उनको आने वाले 2-4 महीने बाद कुछ फिल्टर आउट करना है कि इस डेट से इस डेट तक मैंने कितनी आइटनरीज कहाँ करी हैं, तो वो सब दिखाओ तो शो करेंगे, रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। तो इस तरह से ये सारा जो है काम आपका चल रहा है, ठीक है। अब सीईओ पीए के पैनल में भी ये जो एंट्री देखो उन्होंने जो भेजी थी उनको यहाँ पे दिख रहा है कंफर्म। पहले यहाँ पे क्या रीजन था, सेंड टू सीईओ मॉडिफाइड, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीजन चेंज कंफर्म, ठीक है। तो एक आइटनरी डन है। इसी तरह से आइटनरी बिल्ड होती जाएंगी, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो ये देखिए एक ही पैनल में एक्सपेंस ट्रैकर, कैलेंडर, मीटिंग अपॉइंटमेंट, सारी चीजें प्लस आइटनरी कवर कर दी हैं, ठीक है। यहाँ से पीए का पैनल है, पीए यहाँ पे चीजें चढ़ाते जाएंगे, वर्क ऑन सीईओ के पास जाती रहेंगी, सीईओ मॉडिफिकेशंस एंड ऑल दैट करते रहेंगे, पीए के पास आती रहेंगी। तो इंटर रिलेटेड सारा डेस्क पूरा प्रोजेक्शन यहाँ पे डन है। अब एक सबसे और इम्पॉर्टेंट टास्क वो होता है ईमेल हैंडलिंग। ईमेल हैंडलिंग में क्या होता है कि सीईओ को इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारे बैकएंड लॉजिक हैं जो कि अगर आपको डेटा चाहिए कल को, तो ये सारा आपका जो डेटा वहाँ पे डैशबोर्ड जो बन रहा है ना, वो यहाँ पे सारा सेव हो रहा है। सारा जो भी ये चढ़ा रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो सब सीईओ डैशबोर्ड में यहाँ पे जा रहा है। ट्रैवल के लिए सब यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए वहाँ पे जितने मॉडिफिकेशन सारे यहाँ पे हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन हो रहा है। ये आपका एक्सपेंस एंट्री फॉर्म है, यहाँ पे पी एक्सपेंस वगैरह चलाते रहेंगे तो डैशबोर्ड में सब दिखता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट चीज़ जो एक सीईओ को चाहिए होती है वो होता है कि उनका जो ईमेल है
वो इतने सारे मेल से भरा होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें कैटेगराइज हो जाए कि बहुत अर्जेंट मैटर क्या है, लो प्रायोरिटी क्या है, प्रमोशनल ईमेल्स क्या है। तो ये पूरा मेल बॉक्स उनका देखिए इस तरह से कैटेगराइज होकर फिल्टराइज होकर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अब सपोज करें आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मैंने अभी एक मेल ड्राफ्ट कर दी है जो कि हम यहाँ पे भेजने वाले हैं, जस्ट टू चेक किस तरह से काम कर रहा है। सो सपोज करें ये कोई एक ईमेल है जो कि हमारी अर्जेंट कैटेगरी की है, तो ये हमने भेजी, तो सीईओ को जब ये मेल आएगी ऑटोमेटिकली उस पर कैटेगराइजेशन हो जाएगा और इस पैनल में चली जाएगी, वेरी अर्जेंट है, लो प्रायोरिटी है, प्रमोशनल ईमेल है, क्या है, उस तरह से वो ईमेल ऑटोमेटिकली उस हेडर में चली जाएगी। तो ये देखिए ये मेल आई आपके पास और मेल आते ही ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होगी वेरी अर्जेंट। तो वेरी अर्जेंट में चलेगी, लो प्रायोरिटी होती तो लो प्रायोरिटी में जाती, प्रमोशन सतर्क। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमने पढ़ा। अब इस पर इतना सारा हम तो रिप्लाई, मतलब सीईओ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बेसिकली रिप्लाई करें। एटलीस्ट ड्राफ्ट जो है वो एआई या कोई भी मॉडल हमारा रिप्लाई कर दे, बस उसमें एडिट करें। तो जैसे हम यहाँ पे रिप्लाई क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये देखिए इसका ड्राफ्ट बना देगा एआई आपका। अभी ये मैंने बेसिक एआई जोड़ा है, उन्होंने ओपन एआई को जुड़वाना, ओपन एआई जो है ऐड कराना है, वो मैं बाद में उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा उनकी ईमेल आईडी पे। तो अभी ये उनकी ईमेल आईडी पे नहीं है, ये डेमो मॉडल पे है, बट ये काम एज इट इज वैसे ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए आई हैव रिसीव्ड योर अर्जेंट मैसेज एंड विल प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, सेंड करेंगे तो मेल चलेगी। तो एक ही पैनल से सीईओ की सारी ईमेल्स जो हैं कैटेगराइज हो रही हैं, कैटेगराइज के साथ साथ उनके रिप्लाई बिल्ड हो रहे हैं। बस आपको क्लिक करना है, मेल्स डन। तो ये पूरा आज का एंड टू एंड सिनेरियो जो है हमने एंड टू एंड ऑटोमेशन ये पूरा बिल्ड करा है, ताकि हमारे जो सीईओ है कंपनी के, उनको हर एक चीज़ एक पेज पे ऊपर सब कुछ अवेलेबल रहे, सब कुछ मिले। तो अगर आपको भी अपनी कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने सीईओ के लिए कुछ ऐसा ऑटोमेशन बिल्ड करना है, करवाना है एंड टू एंड, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, या आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं मेल पे अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, और हम आपके लिए कुछ ऐसा ही ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड कर देंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको एक क्लिक के ऊपर ही सब कुछ शो होगा और मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्लिक जो है एंड करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नए ऑटोमेशन एंड टू एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।